गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, एलर्जी डिस्कस की थी। तो आज हम बात करने वाले हैं एक और टॉपिक की, उसका नाम क्या है, ऑटो इम्यूनिटी। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर हम बात करें ऑटो इम्यूनिटी को लेके, तो इससे पहले अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, तो हमने कुछ वीडियोस पहले आपको देखा था कि किस तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है क्या करता है, फॉरेन एंटीजेंस के अगेंस्ट में करता है, काम करता है। किस तरीके से क्या होती है, उसकी रिकॉग्निशन होती है, देन उसको हम जो सेल्स होते हैं वो उनको टैग करते हैं, लाइक सेल्फ एंड नॉन सेल्फ करके, ठीक है। उसके बाद आपकी बॉडी इम्यूनिटी जो होती है क्या करती है, उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करती है एंड उसको किस तरीके से क्या करती है, डिस्ट्रॉय करके आपकी बॉडी की प्रोटेक्शन करने में करती है, हेल्प करती है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर ऐसा हो जाए जनरली क्या होता है कि कुछ प्रोटीन्स जो होती हैं बॉडी के अंदर जो होती है, जब फॉरेन प्रोटीन या फॉरेन एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, तो अगर उनकी सिमिलरिटीज जो है आपकी बॉडीज के ओन सेल के प्रोटीन से क्या हो जाए, मैच करने लग जाए, तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है समटाइम्स क्या करता है, खुद ही के टिश्यू या सेल्स के अगेंस्ट में क्या होता है, उसको उसे एज ए एंटीजेंस की फॉर्म में ट्रीट करना शुरू कर देता है और एज ए नॉन सेल्फ की फॉर्म में ट्रीट करना शुरू कर देता है और खुद के ही प्रोटीन को क्या करता है, डिस्ट्रॉय या डैमेज करना क्या करता है, शुरू कर देता है। और इसी टाइप को हम क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं। तो मतलब क्या है, जैसे आपको पता है, जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है, बाहर से कोई फॉरेन एंटीजन आता है और ये एंटीजन आने के बाद हमारी बॉडी के सेल्स क्या करते हैं, इसको रिकॉग्नाइज करके क्या करते हैं, सेल्फ और नॉन सेल्फ क्या करते हैं, इसको टैग कर देते हैं, ठीक है। तो आपको जैसे कि पता है कि जब सेल्फ टैग किया जाता है तो उसके अगेंस्ट में कोई इम्यून रिस्पॉन्स शो नहीं किया जाता है, लेकिन अगर क्या किया जाए, नॉन सेल्फ कर दिया जाता है, तो इसके अगेंस्ट में क्या होता है, हमारी बॉडी के जो इम्यून सेल्स होते हैं वो इसको क्या करते हैं, किल करने का काम करते हैं, डिस्ट्रॉय या डैमेज करने का काम कर देते हैं इसको, और जो क्या करते हैं, बॉडी से निकाल देते हैं एक तरीके से। तो इस तरीके से क्या होती है, बॉडी सेफ रहती है। लेकिन समटाइम्स, ठीक है, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि ये जो एंटीजन जो बाहर से आया है, फॉरेन एंटीजन, इससे क्या होता है, हमारी बॉडी की ओन प्रोटीन जो होती है, ठीक है, हमारी बॉडी जो सिंथेसाइज कर रही है वो क्या होती है, काफी हद तक इनके बीच में सिमिलैरिटीज क्या होती है, देखने को मिलती है। और सिमिलैरिटीज देखने की वजह से क्या होता है कि बॉडी अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती और फॉरेन एंटीजेंस के बीच में और खुद के ओन सेल्स और प्रोटीन्स के बीच में। और इस वजह से क्या होती है, उसके साथ साथ उन फॉरेन एंटीजन के साथ क्या होता है, खुद ही के बॉडी के सेल्स और टिश्यूज को भी क्या करती है, डैमेज करना शुरू कर देती है। इसे हम क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यूनिटी। अब इसके साथ साथ आपको दो वर्ड्स और दिए हुए हैं यहाँ पे। एक होता है ऑटो एंटीजन। ऑटो एंटीजन क्या होते हैं, वो एंटीजन जो, अगर हम सिंपल से बात करें, इनको हम क्या बोलेंगे, ऑन जो प्रोटीन जो क्या होते हैं, सिमिलरिटीज जो होती हैं जिसके अंदर मिलती है, जिस सेल्स के अगेंस्ट में बॉडी जो एंटीबॉडीज बना रही है उनको किल करने का काम कर रही है, उन एंटीजेंस को, दैट मींस ये जो आपके खुद के बॉडी के सेल्स या टिश्यूज हैं, खुद की जो प्रोटीन है जिसे बॉडी एज ए एंटीजन की फॉर्म में क्या कर रही है, टेक कर रही है, उन एंटीजेंस को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ऑटो एंटीजेंस बोलते हैं। और इन एंटीजन के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडीज बनाती है बॉडी, ठीक है, ये जो एंटीबॉडीज बनाती है इसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ऑटो एंटीबॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया वो सारी चीजें, ऑटो एंटीजेंस क्या होते हैं, ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है और ऑटो एंटीबॉडीज क्या होती है। दोबारा समझाता हूं एक बार। एक तो क्या है स्टूडेंट्स कि जब बॉडी के अंदर कोई एंटीजन एंट्री होती है तो समटाइम्स क्या होता है, बॉडी उसको किल कर देती है, नॉन सेल्फ किल करके। लेकिन अगर बॉडी खुद के ही बॉडी की प्रोटीन्स को या सेल्स को या टिश्यूज को एज ए एंटीजन की फॉर्म में ट्रीट करें और उसके अगेंस्ट में इम्यून रिस्पॉन्स करना शुरू कर दे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑटो इम्यूनिटी बोलेंगे। और वो एंटीजन जिनके अगेंस्ट में बॉडी काम कर रही है, जैसे खुद के बॉडी के सेल्स हो गए, खुद के टिश्यू हो गए, जिसके अगेंस्ट में वो क्या कर रहा है, इम्यून सिस्टम काम कर रहा है, तो उस एंटीजन को हम क्या बोलेंगे, ऑटो एंटीजेंस बोलेंगे। और इन ऑटो एंटीजेंस के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडीज बनाना शुरू करेगी बॉडी, इसे हम क्या बोलेंगे, ऑटो एंटीबॉडीज बोलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम, इनको तीनों को हम समझ गए, तीनों चीज क्या होती है इसके अंदर। अब यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इसके अंदर और बात करें यहाँ पे, तो अब अगर हम बात करें कि ऐसा जनरली आपको कैसे देखने को मिलता है, जैसे कि हमने बात की है कि जब कोई फॉरेन एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर हुआ
और ये फॉरेन एंटीजन की सिमिलैरिटीज देखने को मिल जाती है किसके साथ, ओन्स प्रोटीन के साथ या ओन्स बॉडी के सेल के साथ, तो इसको बॉडी जो होती है क्या लेती है, एज ए एंटीजन की फॉर्म में ट्रीट कर रही है। और ये एंटीजन अब डिपेंड करता है कि ये कितनी सीरियस है। अगर इस टाइप की डिजीज होती है, वैसे तो मोस्टली क्या है, सीरियस टाइप की होती है सारी बीमारियां। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पर, अगर ये जो एंटीजन की बात करें, अगर ये एंटीजन क्या है, आपकी खुद की आरबीसीज है, ठीक है, अगर किसी इंडिविजुअल की क्या है, ये आरबीसीज है, तो बॉडी करेगी इन्हीं अपनी खुद की आरबीसीज को क्या करेगी, डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगी, डैमेज करना स्टार्ट कर देगी, किल करना स्टार्ट कर देगी। तो इस तरीके से क्या होगा, खुद की बॉडी की आरबीसीज क्या होगी, खत्म होने स्टार्ट हो जाएगी। और इस डिजीज को यहाँ पर हम क्या नाम दे देते हैं, इसको हम बोल देते हैं क्रॉनिक एनीमिया, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, क्रॉनिक एनीमिया। इसी की जगह पर अगर क्या हो जाए, यहाँ पर लीवर सेल्स को एज ए एंटीजन की फॉर्म में ट्रीट करना स्टार्ट कर दे, तो क्या करेगी बॉडी, क्या करेगी, इनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगी। और इस केस में जो बीमारी बनती है, इसको हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं क्रॉनिक हेपेटाइटिस, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स क्या होती हैं, ये अटैक करती है खुद की बॉडी के सेल्स को और डैमेज करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो अब इसके साथ साथ हम बात करते हैं किसकी, एक और टर्म है हमारे पास, इसके साथ अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टर्म की। और नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, इम्यूनो डेफिशिएंसी, ठीक है। हमारे पास क्या है, नेक्स्ट टर्म क्या है, इम्यूनो डेफिशिएंसी। इम्यूनो डेफिशिएंसी स्टूडेंट्स क्या होती है, ये वो टर्म है, इसके अंदर क्या है, आपको डेफिशिएंसी देखने मिलती है कि इसकी इम्यून से रिलेटेड कोई चीज है। तो दैट मीन्स क्या है कि हमारी बॉडी के जो इम्यून सेल्स हैं, अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी के अंदर बर्थ के टाइम से ही या बाद में, तो उसकी वजह से क्या होती है, जो बॉडी होती है वो मोर ससेप्टिबल हो जाती है इसके इन्फेक्शन। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल लेकर समझाऊं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर, किसी की बॉडी के अंदर क्या है, कोई एंटीजन एंट्री किया, तो एंटीजन एंट्री करेगा और उस नॉर्मल इंडिविजुअल्स की बॉडी के अंदर, एक नॉर्मल इंडिविजुअल है और इसकी बॉडी के अंदर क्या है, नॉर्मल इम्यून सेल्स है, लाइक बी सेल्स एंड टी सेल्स है। तो नॉर्मल बी सेल्स, नॉर्मल टी सेल्स में हम क्या करेंगे, इसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स शो करेंगे और इसको क्या कर देंगे, किल कर देंगे, डैमेज कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। और बॉडी क्या रहेगी, प्रोटेक्टेड रहेगी, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, अगर नॉर्मल क्या है, बी सेल्स और नॉर्मल टी सेल्स जो हमारे क्या है, इम्यून सेल्स हैं, वो इसके अगेंस्ट में काम करेंगे और इसको क्या कर देंगे, किल कर देंगे। लेकिन अगर क्या हो, किसी की बॉडी के अंदर क्या है, या तो बचपन से ही क्या है, ये बी सेल और टी सेल्स ही ना बने, या फिर क्या है, बर्थ के बाद किसी कंडीशन की वजह से, बीमारी की वजह से, किसी और चीज की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से क्या हो जाए, ये क्या हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है, ये रिस्पॉन्स खत्म हो जाएंगे इनका। तो उसकी दोनों ही कंडीशन के अंदर क्या होगा, अब ये जो इंडिविजुअल है जिनके अंदर ये प्रेजेंट नहीं है, ऐसा इंडिविजुअल जो है वो क्या रहेगा, मोर ससेप्टिबल रहेगा किसके, इन्फेक्शन। क्योंकि कोई भी बीमारी है, कोई भी कॉजिंग एजेंट जो ये कांटेक्ट में आएगा, तो बॉडी के अंदर इम्यूनिटी है नहीं इसके अगेंस्ट में फाइट करने की, तो बॉडी क्या होगी, जल्दी डिजीज हो जाएगी, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, मोर इन्फेक्शन के क्या होते हैं, ससेप्टिबल हो जाते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इम्यूनो डेफिशिएंसी, ठीक है। तो इसके अंदर हम दो टाइप्स पढ़ने वाले हैं इसकी। एक हमारे पास होती है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या है, दो टाइप की डेफिशिएंसी है ये, इसको हम कैटेगराइज करते हैं। जैसे एक तो हमारे पास क्या हो गई, प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी, ठीक है। एक तो हमारे पास क्या हो गई, प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी, और दूसरी हमारे पास हो गई यहाँ पर सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी, ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब क्यों कैटेगराइज किया गया है इनको दो ग्रुप के अंदर, तो अगर हम ग्रुप की बात करें, तो ये प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी क्या होती है, अगर किसी इंडिविजुअल्स के अंदर बिफोर बर्थ, ठीक है, बिफोर बर्थ अगर हम बात करें कंजेनाइटल टाइप की, दैट मीन बर्थ से पहले ही अगर क्या है, बॉडी के अंदर क्या है, बी एंड टी सेल्स, ठीक है, प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं किसी भी इंडिविजुअल्स के अंदर, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी बोलते हैं इसको। अगर इसके अंदर हम एग्जांपल लें,
फ्रेंड्स देखो, प्राइमरी मतलब क्या है, वो कंडीशन जब बर्थ से पहले ही बॉडी के अंदर क्या है, ये चीजें नहीं बन रही, और जब बॉडी के अंदर चीजें नहीं बन रही है तो सिंपल सी बात है, ये बॉडी क्या है, मेन इम्यून सेल्स है जो क्या करते हैं, बॉडी के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं, डिफेंस करने का काम करते हैं। और अगर ये बॉडी के अंदर ही नहीं बन रहे हैं तो दैट मीन्स क्या होता है, डिफेंस खत्म हो जाता है, और डिफेंस खत्म है तो ऐसा इंडिविजुअल मोर ससेप्टेबल रहेगा किसके, इन्फेक्शन के। और इसके अंदर अगर एग्जाम्पल है बीमारी का, तो हमारे पास क्या आ गई, SCID, स्किड, इसको बोलते हैं स्किड या SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि बॉडी के अंदर क्या होते हैं, इम्यून सेल्स जो होते हैं वो बनते नहीं है, या इनसे बनने वाली जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स रहती है वो उसकी फॉर्मेशन नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, ये फंक्शनल फॉर्म के अंदर कभी कन्वर्ट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, ये फंक्शनल फॉर्म के अंदर जब कन्वर्ट नहीं होंगे तो बॉडी की इम्यूनिटी जो होती है वो क्या होती है, वीक हो जाती है, और ऐसे इंडिविजुअल क्या होते हैं, बहुत सारी बीमारी क्या होती है, जल्दी से लग जाती है। ठीक है, तो इस टाइप की बीमारी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन होती है कि अगर बर्थ के टाइम पे तो क्या है, प्रेजेंट है इस टाइप की इम्यून सेल्स, BNT सेल्स हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ऐसे इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन ड्यू टू द प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, बीमारी की वजह से, किसी बहुत लंबी बीमारी की वजह से क्या हो गया, बॉडी का इम्यून सिस्टम कई बार क्या होता है, बहुत वीक हो जाता है। ठीक है, और उस वीकनेस की वजह से क्या होती है, फिर वो कंडीशन क्रिएट हो जाती है जब इंडिविजुअल जो होता है मोर ससेप्टेबल हो जाता है किसके, डिसऑर्डर्स की और बीमारियों की। ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी। और इसके अंदर अगर मैं एग्जांपल लूं स्टूडेंट्स, तो आपने नाम सुन रखा है, जैसे क्या हो गया, एड्स हो गया। ठीक है, बहुत सारी बीमारियां हैं इसको, लेकिन अगर हम बात करें किसी एड्स पेशेंट की, तो उस एड्स इंडिविजुअल के अंदर क्या होता है, उसकी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम होते हैं क्या होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं, नंबर्स कम हो जाते हैं बहुत सारे, जिसकी वजह से उस इंडिविजुअल की इम्यूनिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, और वो इंडिविजुअल जो होता है बहुत सारी बीमारियों की वजह से क्या होता है, मर जाता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी। प्राइमरी जो बर्थ से पहले ही आ चुकी है, और सेकेंडरी जो बर्थ के बाद आती है। इस तरीके से हमने क्या किया, इसको दो ग्रुप के अंदर कैटेगराइज किया है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनो डेफिशिएंसी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।